हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें दो पार्ट है, एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बारी बारी से दोनों का हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद उस पर कुछ इक्वेशन बताएंगे, सवाल बताएंगे, जिससे आपकी कंसेप्शन क्लियर हो जाएगी। गाइस ध्यान रखना, इसमें हम इस ढंग से एग्जाम्पल देकर के बताएंगे, आपका जो भी कन्फ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेकर चलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मीन्स कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है लगातार। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, या कोई काम लगातार कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी का अर्थ हुआ कंटिन्यूअस, जिसका मीनिंग होता है लगातार। तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे जो कंटिन्यूटी होती है क्या। अब जैसे पहला हम ग्राफ खींचे हैं, तो ये मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ है। इसमें देखते हैं कहीं भी टूट नहीं है। कहने का मतलब यहाँ हम पेन रखेंगे तो पेन बिना लिफ्ट किए हुए यानी उठाए हुए हम यहाँ तक चले जा सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को या इस तरह के फंक्शन के ग्राफ को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं ये ग्राफ खींचा गया है, तो यहाँ से यहाँ पर गया, फिर बीच में टूट हो गया, फिर यहाँ से शुरू हो गया। यानी हम इस ग्राफ को खींचने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा एक जगह। जैसे यहाँ से हम पेन ड्रॉ किए, यहाँ पर उठाना पड़ेगा, उठा कर फिर यहाँ रखेंगे। यानी जिस ग्राफ में पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उस ग्राफ को हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। यानी ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं रहेगा उसको हम नॉट कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा रहेगा आपको, और यहाँ पर टूट रहेगा, यहाँ पर नोडल टाइप का रहेगा। तो नोडल का मीनिंग होता है टूट। यानी ये ग्राफ यहाँ तक गया है और फिर इसमें टूट आ गया है, तो ये भी आपका आ जाएगा नॉन कंटिन्यूअस है। माने जिस ग्राफ में आपको टूट मिलेगा, यानी पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ खींचने के लिए, वह ग्राफ नॉट कंटिन्यूअस कहलाता है। यानी वह फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये ग्राफ हर जगह नॉट कंटिन्यूअस है? नहीं, ये ग्राफ केवल यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है। किसी ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो केवल इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है। ये पूरे ग्राफ कंटिन्यूअस है। यहाँ भी नोडल का अर्थ होता है टूट, तो यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ पर नोडल है, ये टूट हो गया। यानी मोटा मोटी हम कह सकते हैं ये ग्राफ है नॉट कंटिन्यूअस। ये ग्राफ ही है नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ग्राफ खींचने के लिए हमको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, इसे भी लिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। अब जैसे इस टाइप का ग्राफ है, तो ये भी यहाँ पर टूट है। नोडल का अर्थ होता है बीच में टूट। अब जैसे मान लीजिए पीछे में कोई बच्चा बैठे हुआ कहेगा, नहीं सर, हम इसको बिना लिफ्ट किए हुए हम इसको खींच सकते हैं, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से घुमा करके यहाँ से फिर लेंगे, तो नहीं, ये गलत तरीका है। तो ये टूट है, तो ये भी हो गया आपका नॉट कंटिन्यूअस। तो बच्चों, आपने ग्राफ के माध्यम से समझ लिया जो किस ग्राफ को हम कहेंगे कंटिन्यूअस और किस ग्राफ को हम कहेंगे नॉन कंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस। अब हम आपको कुछ एग्जांपल कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल दे करके समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा, आपका पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जैसे हमने लिया कोई फंक्शन f(x = 2x), f(x) को जनरली हम y से इंडिकेट करते हैं, यानी f(x = x) यानी y = 2x। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो जैसे कि जानते हैं, ग्राफ खींचने के लिए पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं x और y। टेबल कैसे बनाते हैं, अपने मन से x का वैल्यू कुछ लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो होगा सो यहाँ पर लिखेंगे y के रो में। यानी ये हो गया हमारा फंक्शन। तो x के जगह पर यदि हम 1 लेते हैं तो नेचुरली y के जगह पर भी 1 हो गया। x के जगह पर यदि हम -1 लेते हैं तो y के जगह पर भी आपका हो गया -1। इस तरह से दो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया 1 1 और एक पॉइंट हो गया -1 -1। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट 1 हो गया और y कोऑर्डिनेट भी 1 हो गया। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट भी -1। इस तरह से ये दो पॉइंट हुआ। अब सवाल उठता है कितने पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट आप जितने भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट लेना जरूरी है, क्योंकि
जैसे कि हम जानते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब ये हुआ जिस इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन मिलेगा उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि लाइन खींचने के लिए 2 ही पॉइंट सफिशिएंट है। 2 पॉइंट ले लीजिए और इसको मिला दीजिए तो लाइन हो गया। वैसे लेने के लिए 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना भी चाहे ले सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट है 2 ही पॉइंट। अब चलिए ग्राफ पर तो x कोऑर्डिनेट v1 और y कोऑर्डिनेट v1। ग्राफ के लिए जनरली हम ये 2 लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब x1 y1 जैसे यहाँ पर 1 2 हुआ तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। अब यहाँ y कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे राइट तरफ। ये जहाँ मिलता है वो पॉइंट आपका हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, यही पॉइंट हो गया आपका 1 1। सिमिलरली एक पॉइंट है -1 -1 यानी x -1 तो y भी -1, तो -1 वाला पोर्शन x का इधर है और y का इधर, तो दोनों तरफ से हम इसके पैरेलल यहाँ से और इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ पर कटता है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -1 -1। इस प्रकार से आप दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो ये लाइन मिल जाता है। अब देखने से बिल्कुल स्पष्ट है, ये लाइन खींचने के लिए हमको कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी ये ग्राफ खींचने के लिए कहीं भी हमको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस ग्राफ को किस तरह का ग्राफ कहेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, f(x = x²) यानी y = x², और इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, यहाँ से ओरिजिन होते हुए जाता है। तो कहोगे सर आप कैसे जानते हैं? तो हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि 11th में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, 11th में ये है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपका पैराबोला का इक्वेशन है और ये पैराबोला का ग्राफ है। और याद रखिए 4 तरह का पैराबोला होता है। इसको देखते हैं, ये ऊपर की ओर इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, एक होता है नीचे की ओर इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, एक राइट तरफ होता है इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, और इस एक लेफ्ट तरफ होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब यहाँ भी आपको देखने से ही स्पष्ट हो जाता है, जैसे हम पेन को यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं तब बिना लिफ्ट किए हुए यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यानी इसमें कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये ग्राफ जो हो गया आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसमें पेन कहीं भी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे आप इसका टेबल बना करके ही खींचेंगे तो ऐसे ही होगा, x के जगह पर -1 तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, x के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1, x के जगह पर 0 तो y के जगह पर 0। तो एक पॉइंट हो गया आपका 0 0 वाला यहाँ होगा, -1 और 1 वाला यहाँ होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों होता है प्लस में। यहाँ से 1 के पैरेलल मान x एक्सिस के पैरेलल 1 से यहाँ भी y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर कटता है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1 1 हो गया। x -1 तो y1, x -1 वाला पार्ट ये है इधर और y वाला पार्ट प्लस वाला ये है, तो यहाँ से भी ऐसे खींचेंगे तो ये पॉइंट जाएगा। और ये ओरिजिन पर है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0, इस प्रकार से इसको हम मिलाएंगे तो एक कर्व मिलता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो ये भी आपका किस तरह का फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। f(x = mod of x), इसको बोलते हैं mod of x। फंक्शन में पढ़ाए हुए हैं, मॉडुलस फंक्शन इसको कहा जाता है। इसके अंदर प्लस का भी वैल्यू रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल mod of x होता है आपका x कब? जब x > 0, और ये होता है -x कब? x < 0। ये तो वेरिएबल है आपका, ये याद रखिए। इसके अंदर कांस्टेंट प्लस में रहे तो भी इसकी वैल्यू प्लस में, और माइनस में रहे तो भी इसकी वैल्यू प्लस में। इस पर एक थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे -2, ये इस फॉर्मेट में है, -2 क्या है? 0 से छोटा। अब इसमें देखिए माइनस लग गया, इसके हिसाब से -2 में माइनस लग गया था, +2 हो गया। अब 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, जैसे +2 लेते हैं तो वही का वही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया, जो मोड के अंदर कोई भी संख्या माइनस में रहे तो भी प्लस, और प्लस में रहे तो भी माइनस, प्लस में रहे तो भी प्लस। अब यदि x के जगह पर 0 रखते हैं तो y के जगह पर भी 0 होगा, x के जगह पर 1 + 1 रखते हैं तो y के वैल्यू भी +1 होगा, x के जगह पर यदि -1 रखते हैं तो y का वैल्यू +1 होगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ यदि हम खींचते हैं तो देखिए 0 0, एक पॉइंट हो गया आपका 0 0, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है,
अब एक है आपका 1 1 यानी x भी +1 और y भी +1, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में होता है, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर, यहाँ 1 है तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से इस साइड, तो ये पॉइंट कटता है, तो ये पॉइंट हो गया 1 1। अब x है -1 और y है +1, तो ये इस क्वाड्रेंट में x होता है माइनस में और y होता है +1, तो ये माइनस वाला है, इसको हम ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल, तो ये कटता है। इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया -1 1। अब 0 से यानी ऑरिजिन से इसको मिला दीजिए और फिर ऑरिजिन से इसको मिला दीजिए। तब देखिए गौर से, इस ग्राफ के लिए भी हमको पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर लाएंगे फिर यहाँ से सीधे चला जाएगा। इस प्रकार से ये भी आपका किस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ में हमें कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। अब इस फिगर और एग्जांपल से आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, जो कंटिन्यूअस हम किसको कहेंगे नहीं कहेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन जैसे ग्राफ के माध्यम से दिखा चुके हैं, जिस ग्राफ खींचने के लिए बीच में कहीं हमको पेन लिफ्ट करना पड़ता है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। अब एग्जांपल में जैसे एग्जांपल f(x = 1 when x is less than or equal to 0 और 2 when x is greater than 0, यानी जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो f(x) की वैल्यू 2, जब x का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f(x) की वैल्यू 1। अब चलते हैं ग्राफ खींचने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 इधर -1 -2 1 2 इधर -1 -2। जब x की वैल्यू 0 से बड़ा, x की वैल्यू 0 से बड़ा, x की वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इस y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है और 0 से बड़ा होगा तो ये दाहिने तरफ। उस स्थिति में f(x) यानी y की वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ पर चलिए, तो ये y की वैल्यू 2। अब ये नोडल का अर्थ हो गया, ये x है 0 से बड़ा, यहाँ पर हम लेते तो x हो जाता है 0 के बराबर, लेकिन कहता है x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा तो यहाँ पर कुछ गैप होगा। उस स्थिति में f(x) यानी y की वैल्यू 2, और देखते हैं ये पॉइंट है y एक्सिस पर 2, यहाँ पर y की वैल्यू है 2। तो इसको हम, चूंकि x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो इधर होगा, इसका ग्राफ होगा f(x) = 2 यानी y = 2 का ग्राफ। ये क्लियर हो गया। ये नोडल इसीलिए है क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ा। यदि ये पॉइंट हम यहाँ तक ले आते तब x की वैल्यू 0 होता है, लेकिन सो है नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ा है, y की वैल्यू 2, यानी ये ग्राफ हो गया। फर्स्ट केस में x की वैल्यू कहता है 0 से छोटा या 0 के बराबर, 0 से छोटा या 0 के बराबर, यानी y एक्सिस पर 0 होता है x की वैल्यू, तो कहता है 0 के बराबर या 0 से छोटा, यानी इस स्थिति में पॉइंट हम कौन लेंगे, ये पॉइंट लेंगे। जब f(x) = 1, यहाँ पर f(x) = 1 यानी y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कहता है 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा, तो उस स्थिति में हम ये पॉइंट लेंगे y एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, इसीलिए हम लिए ये पॉइंट y एक्सिस पर। और उसके बाद कहता है x जो है 0 से छोटा, x 0 से छोटा इधर जाएगा, x 0 से छोटा इधर जाएगा, इसीलिए हम इसको हम लेफ्ट साइड ये ग्राफ खींचेंगे और y = 1, यानी x 0 से बड़ा, x 0 के बराबर या x 0 से छोटा, उस स्थिति में f(x) यानी y की वैल्यू 1, तो ये इसकी ग्राफ इधर होगा। अब गौर से देखिए, इस ग्राफ को खींचने के लिए हमें, अब देखिए यहाँ से पेन ड्रॉप करेंगे यहाँ से और यहाँ आएगा, फिर यहाँ से उठाना पड़ेगा पेन क्योंकि तो y एक्सिस है, फिर यहाँ से ड्रॉप करेंगे पेन और इधर हम जाएंगे, यानी बिना पेन को लिफ्ट किए हुए हम ये ग्राफ नहीं खींच सकते। इस प्रकार से ये ग्राफ क्या हो गया, नॉन कंटिन्यूअस, यानी ये फंक्शन जो हो गया आपका नॉन कंटिन्यूअस। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन कंटिन्यूअस का। f(x) = 2 when x is greater than 0, फिर f(x) = 2 when x is less than 0 और f(x) = 1 when x is 0, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो f(x) = 1, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है तब f(x) की वैल्यू 2, और जब x 0 से बड़ा है
तो अभी x की वैल्यू 2। अब चलते हैं इसका ग्राफ पहले खींचते हैं। अब x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू 2 यानी f(x2). अब ये है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है। अब x ग्रेटर देन 0 यानी x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो दाहिने तरफ जाएगा, तो y बराबर 2 यानी ये ग्राफ खींचा जाएगा। ये इस कंडीशन का ग्राफ हो गया। ये कौन सी कंडीशन का ग्राफ हो गया? ये पहले वाले कंडीशन का ग्राफ हुआ। ये दूसरा कंडीशन है व्हेन x इज लेस देन 0, तो x 0 से छोटा है इसके लेफ्ट साइड में, देन y इक्वल टू यानी f(x) इक्वल टू 2। तो ये y एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू 2। और किस स्थिति में? जब x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है। ये y एक्सिस है, इस पर होगा x 0, लेकिन x क्या है? 0 से छोटा, थोड़ा छोड़ करके लेफ्ट साइड जाएगा और उसी स्थिति में f(x) बराबर 2 यानी y बराबर 2 दिए होगी। तो ये हो गया आपका दूसरे कंडीशन का, ये दूसरे कंडीशन का हो। तीसरा कंडीशन है x बराबर 0 देन f(x) इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट के रूप में ही हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 0 है और f(x) यानी y बराबर 1 है। अब गौर से देखिए, आप लगता है जैसे एक ही लाइन है, पेन को ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं नोडल है। नोडल का अर्थ हुआ बीच में गैप, इसलिए हम ग्राफ जो खींचेंगे इसको हम लाइनिंग करेंगे, तो यहाँ से यहाँ के जाने के बाद हमें पेन को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम ये खींचेंगे। इस प्रकार से ये फंक्शन भी आपका क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। अब ये तो हमने ग्राफ के माध्यम से आपका कुछ क्वेश्चन हल करके दिखाए हैं, एग्जाम्पल दे करके, लेकिन हर जगह ग्राफ खींच करके आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन का ग्राफ खींचने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो उसको आसानी से करने के लिए लिमिट की यूज की जाती है। लिमिट के बारे में हमने 11th के भी वीडियो में दिए हुए हैं। अब लिमिट के बारे में थोड़ा हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। लिमिट का अर्थ होता है वैसे सीमा, हिंदी शब्द है सीमा। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है LIM या LT। से LIM या लिमिट x एरो का चिन्ह 2, LT x एरो का चिन्ह 2 है। तो इसका अर्थ होता है, इसको पढ़ते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 या x अप्रोचेज टू 2, यानी x अग्रसर होता है या बढ़ता है कहाँ? 2 की ओर। x अग्रसर होता है यानी बढ़ता है 2 की ओर। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 0, 1, 2। अब 2 की ओर हम लेफ्ट से भी जा सकते हैं और राइट से भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए इसके बिल्कुल करीब है ये 1.99999 और राइट साइड से इसके बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका मान लीजिए ये 2.001। यानी थोड़ा भी हम राइट साइड से बाएं जाएंगे तो हम 2 पर चला जाएंगे, थोड़ा भी इस पॉइंट से 1.9999 पॉइंट से थोड़ा भी दाहिने तरफ जाएंगे तो हम 2 पर चला जाएंगे। तब ये लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। और जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे थे कंटिन्यूअस के बारे में, किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी जो हम टेस्ट करते हैं, जांचते हैं, इसको 3 पॉइंट पर जांचते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें जांचना है, तो 3 जगह जांचते हैं। एक बार x बराबर, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) बराबर मान लीजिए 2x, तो एक बार हम x इक्वल टू 2 पर जांचते हैं, एक बार 2 से थोड़ा कम, जैसे मान लीजिए 2 है माइनस, इस पर जांचते हैं, x इक्वल टू इस पर जांचेंगे, एक बार x इक्वल टू 2 प्लस पर जांचेंगे और एक बार x बराबर 2 पर जांचेंगे। तो जब तीनों स्थिति में वैल्यू यदि बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, नहीं तो वह उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो ये हम आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर देते हैं, जो हम कैसे किसी पॉइंट पर जो हम कंटिन्यूटी जांचते हैं, थोड़ा लेफ्ट लेते हैं, थोड़ा राइट लेते हैं और उस पॉइंट पर भी लेते हैं, और यदि तीनों पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू यदि बराबर हो जाती है तब हम कहते हैं जो यह फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब हम एक एग्जांपल लेकर के आपको कंटिन्यूअस के बारे में बताते हैं, जो कैसे हम जांच करते हैं। हेलो गाइस, अब हम एग्जांपल लेकर के लिमिट के माध्यम से कैसे किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी का हम टेस्ट करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कैसे होता है कंटिन्यूअस, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स बराबर ए इफ एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ए। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया, एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट किसको कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। दस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो इसको LHL भी कहा जाता है, इसी को इसको RHL प्लस वाले ना राइट साइड वाले को RHL, लेफ्ट साइड वाले माइनस वाले को LHL, और ये इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करता है। तो कोई भी पॉइंट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट उस स्थिति में करता है यदि उस पॉइंट पर RHL और LHL बराबर होता है, यानी किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि इक्वल होता है तब हम उस फंक्शन को उस पॉइंट पर कहते हैं जो एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों वैल्यू यदि FA के बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे x बराबर a पर वह फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। यानी एग्जिस्ट के बारे में समझ गए, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करता है यदि उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, तब कहा जाता है जो वह फंक्शन उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। और साथ साथ वह उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी तीनों यदि बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा वह फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अब हमने इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है तो उसको शो करना है उस पॉइंट एक्स बराबर 2 पर वह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर एक्स बराबर ए पर फंक्शन एफ का वैल्यू एफ ए हुआ, उसी प्रकार से एक्स बराबर 2 पर उस फंक्शन का वैल्यू f2 यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ x के जगह पर 2 डालेंगे तो यहाँ भी x के जगह पर 2 डाला जाएगा, यानी 2 स्क्वायर बराबर 4। यानी इसका अर्थ ये हुआ x बराबर 2 पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4। अब हम राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट लेंगे बारी बारी से। राइट लिमिट का मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं। अब जैसे मान ले ये पॉइंट है 0, ये 1 है, ये 2 है, 1 2। राइट लिमिट का मतलब जैसे x टेंस टू 2 का मतलब जैसे बताए थे x 2 की ओर अग्रसर होता है, तो 2 की ओर अग्रसर हम राइट साइड से भी इधर जा सकते हैं 2 के नजदीक, और लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं। और किसी टाइम में हम 2 के बिल्कुल नियरेस्ट हैं राइट साइड से, तो उस पॉइंट को कहते हैं, उस पॉइंट पर जो वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। और लेफ्ट साइड से जैसे मान लिए 2 के बिल्कुल करीब है लेकिन हम 2 के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में हम जो उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं 2 से थोड़ा कम पर, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये बहुत कम होता है, 2 से कम तो बहुत कम और 2 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा, नियर अबाउट 2 के ही नजदीक। अब हम x टेंस टू 2 प्लस यानी राइट साइड से, राइट हैंड से, 2 के राइट हैंड से पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं 2 से थोड़ा ज्यादा का मतलब बहुत कम, नियर अबाउट 0। तो उस 2 से थोड़ा ज्यादा को हमने h कंसीडर किए हैं, और h क्या है टेंस टू 0, यानी इसका मतलब ये हुआ h की वैल्यू बहुत छोटा है, यानी दाहिने तरफ से 2 के बिल्कुल करीब, जो 2 से थोड़ा ही अधिक है, और थोड़ा अधिक को हमने h से कंसीडर किए हैं,
और जो लगभग 0 के नज़दीक यानी बहुत थोड़ा है। अब इस स्थिति में x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 + h, थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, 2 से थोड़ा ज़्यादा h उसको हम कंसीडर किए हैं, तो वह क्या है नियर अबाउट 0 के नज़दीक। लिमिट का अर्थ होता है एक्यूरेट नहीं लेकिन उसके नज़दीक, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा तो 2 + h और h टेंड्स टू 0। अब देखिए fx क्या है x², यहाँ पर x तो उसका x²। अब यहाँ पर 2 से थोड़ा ज़्यादा लिए हैं तो 2 + h हो गया। इस फंक्शन के डिफिनीशन से इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 + h का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये a + b के होल स्क्वायर पर ये हो जाएगा, यहाँ भी हम लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे। अब सवाल उठता है ये हम लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ तक लिखते जाएंगे, तो उस जगह तक लिखते जाएंगे जहाँ तक हम h की वैल्यू नियर अबाउट 0 नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर h का वैल्यू नियर अबाउट 0 है तो लास्ट में उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, 4h 4 × 0 और h² यानी 0 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये 0 ये 0 4 बच गया यानी 4 हो गया। अब LHL मान 2 से थोड़ा छोटा, कितना छोटा h छोटा है, और h क्या है नियर अबाउट 0 के नज़दीक, तो स्वाभाविक है लेफ्ट साइड से ले रहे हैं 2 से थोड़ा कम होगा, तो 2 से कितना कम h कम है। h क्या है बहुत थोड़ा नियर अबाउट 0 के नज़दीक। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या हो गया हमारा 2 - h, और fx तो x², तो x जगह पर 2 - h तो 2 - h का होल स्क्वायर। और फिर इसको हम होल स्क्वायर के इतना आया है, और h की वैल्यू जहाँ पर h है 0 रखें तो 4 आया है। इस प्रकार से हम देखते हैं x = 2 पर भी fx का वैल्यू 4, x = 2 प्लस माने राइट हैंड लिमिट में भी इसका वैल्यू 4 हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से थोड़ा छोटा पर भी ये 4 हो गया। इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx = लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx = f2। इस प्रकार से तीनों बराबर हो गया, तो ये फंक्शन क्या हुआ इस पॉइंट यानी x = 2 पर ये कंटिन्यूअस हो। क्लियर हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, fx = 2x - 1 2x + 1, और इसको कंटिन्यूअस या जो भी है डिसकंटिन्यूअस है तो उसको हमने दिखाना है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, सो दैट इज डिसकंटिन्यूअस। और इसमें शर्त है when x is less than 0, जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू 2x - 1, और जब x 0 से बड़ा या बराबर है तो उस स्थिति में fx की वैल्यू 2x + 1। इसको दिखाना है डिसकंटिन्यूअस है किस पर, x = 0 पर। तो इसी एग्जांपल की तरह पहले हम x = 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो @x = तो इसमें देखना पड़ेगा x = 0 में ये कंडीशन लागू होगा कि ये कंडीशन लागू होगा। यहाँ तो है x 0 से छोटा, तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं होगा, और ये कंडीशन है x > 0 या = 0, तो यहाँ पर ये x = 0 का कंडीशन लागू होता है। कहने का मतलब यदि x के जब हम 0 रखते हैं तो ये कंडीशन लागू होगा, यहाँ भी 2 × 0 + 1 हो जाएगा, यानी x के जगह पर 0 तो ये शर्त लागू होगा, तो ये इसके लिए ये कंडीशन है, तो 2 × 0 + 1 यानी 0 + 1 = 1 हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ x = 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू हो गया 1। अब 0 से थोड़ा बड़ा यानी x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, तो 0 से कितना बड़ा h, और h क्या है नियर अबाउट 0 के नजदीक, यानी अब x के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 0 + h। अब देखते हैं कौन कंडीशन लागू होगा, 0 + h मान 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा वाला ये शर्त है, यानी 2x + 1। x के जगह पर क्या रखेंगे 0 + h मान 2 × 0 + h, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा 2h + 1। अब लास्ट में जब h की वैल्यू लिमिट के तौर पर बैठा देते हैं, यहाँ पर लिमिट लिखना छोड़ देते हैं, यानी 2 × 0 + 1 यानी 1। तो इस स्थिति में फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 0 प्लस पर ये हो गया हमारा 1 हो गया, यहाँ भी 1 था। अब x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी जब x की वैल्यू 0 से थोड़ा कम लेते हैं, तो कितना कम लेंगे h कम लेंगे, और ये निगेटिव है नियर अबाउट 0 के बराबर, तो इस स्थिति में हो जाएगा x के जगह पर 0 - h, 0 से छोटा, 0 से छोटा वाला कंडीशन है मेरा कौन
ये 0 से छोटा वाला कंडीशन है ये हमारा, उस स्थिति में हो गया 2x माइनस 1। अब x के जगह पर क्या हो गया 0 माइनस एच, तो 2 इंटू 0 माइनस एच, तो 0 हो गया माइनस 2h और माइनस 1। अब यहाँ पर h के जगह पर 0 डालते हैं तो 0 ही हो गया और माइनस 1 यानी माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर वैल्यू आया है 1, यानी राइट हैंड लिमिट आया है 1, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसकी वैल्यू आया है माइनस 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर बता चुके थे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करता है, यदि वह फंक्शन उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू यदि बराबर होती है, तब हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन को कहते हैं एग्जिस्ट करता है। यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ बराबर होना चाहिए डिफिनेशन के हिसाब से, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू। तो यहाँ हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसीलिए यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया, अतः ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। इस प्रकार से हमने लिमिट के माध्यम से किसी प्रकार का फंक्शन होगा कंटिन्यूटी हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। थैंक यू।